बंटी कबूतर टोनी चिड़िया के पास जा रहा था। उसे खेत से दाना लाना था। वो टोनी चिड़िया के पास जाता है और उससे जाकर कहने लगता है, अरे टोनी चिड़िया, चल चल, दोपहर हो गई है, जाके दाना ले आते हैं, इससे पहले कि वो किसान वहाँ फिर आ जाए। चल चल। हाँ, मुझे याद है, हमें जाना है वहाँ। अब ऐसा करते हैं कि वहाँ से जाके दाना ले आते हैं। चल बंटी, चलते हैं। इसके बाद टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ खेत की तरफ जाती है। वो दोनों तो खेत पहुंच जाते हैं। वो दोनों खेत में जाकर दाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि तभी वहां कालू कौवा आ जाता है, जो उन दोनों के पास आता है। अरे अरे, छोटे कद वाले टोनी चिड़िया और बड़े मुंह वाले बंटी, सुनाओ क्या हाल है तुम दोनों के, सुनाओ। कालू कौवा सबका मजाक उड़ाया करता था। टोनी चिड़िया और बंटी उसकी बात का जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। ये दोनों बेवकूफ तो डर गए। चलो अब मैं ऐसा करता हूँ, किसी और को ढूंढता हूँ। यहाँ इस वक्त मिट्ठू बैठा होगा जंगल में, उसको जाके बड़ी चोंच वाला कहूंगा। ये सब कुछ सोचकर कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू तोता जंगल में बैठा हुआ था। वो आराम कर रहा था कि तभी कालू आता है। बड़ी चोंच वाले तोते, तू मेरी बात सुन। तू ऐसा कर, अपनी चोंच से अपने घर की सफाई किया कर। ओए काली शक्ल वाले कवे, यहाँ से दफा हो जा। मैं कम से कम तेरे जैसा तो नहीं हूं ना, एकदम काला, जिसको जंगल में कोई भी पसंद नहीं करता। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही खुल गई है। अगर मैंने अभी तुझे पीटा तो फिर तेरा हाल क्या होगा? अरे कालू, कैसी बात करता है तू? तो रात को अंधेरे में नजर भी नहीं आता। जा यहाँ से चला जा, अभी दिन है वरना रात हो जाएगी। कालू कौवा मिट्ठू तोते की इस बात का गुस्सा कर जाता है और उसे बहुत ज्यादा पीटता है। मजबूरी में मिट्ठू तोते को वहां से भागना पड़ जाता है। कालू कौवा भी अब अपने घर की तरफ जाता है और अपनी बीवी के पास जाता है। वो जब घर पहुंचता है तो वहां खाने के लिए कुछ नहीं होता और आके कहता है, अरे मेरी बात सुन, चल जल्दी जा और मेरे लिए कुछ खाने को ला। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, जल्दी। खाने के लिए क्या लाऊं? कुछ ला के तो तुमने दिया नहीं। पहले जाके कुछ लेके आओ, उसके बाद मैं पकाऊंगी। अब जाओ। अभी तुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना चालाक हूँ। देख, अब मैं तुझे दाना ला के दूंगा, वो भी बिना मेहनत किए बगैर। देख, अब मैं जाता हूँ और अभी आ जाऊंगा, फिक्र मत कर। इसके बाद कालू कौवा अपने घर से बाहर आ जाता है। कालू कौवा तो टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाने लगता है। उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। वो जब टोनी चिड़िया के घर पहुंचता है तो उसे कहने लगता है, टोनी चिड़िया, मदद करो, मदद। मेरी बीवी बीमार है, अगर उसे कुछ खाने को ना दिया तो वो मर जाएगी। ऐसी बात है तो मैं अभी आपको कुछ खाने को दे देती हूँ। गोरी बहन कब बीमार हो गई? अभी सुबह तो ठीक ठाक थी। क्या हुआ है, उनको कुछ बताओ। उसने सुबह तालाब का ठहरा हुआ गंदा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई। मैं भी सुबह से घर हूँ और कुछ खाने को भी नहीं ला पाया। क्या तुम कुछ मुझको दे सकती हो? मेरे पास कुछ दाना बचा हुआ है, आप वो ले जाएं। मैंने कल के लिए रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल फिर से जाके ले आऊंगी, आप ले जाओ। इसके बाद कालू कौवा झूठ बोलकर टोनी चिड़िया से दाना ले जाता है। कालू कौवा उस दाने को अकेला खाना चाहता था। वो उस दाने को जंगल में लेके आ जाता है कि तभी ऊपर से उसकी बीवी गोरी भी आ जाती है। मैं इसको बस तुम्हारे पास लाने ही वाला था, तुम फिक्र मत करो। मैं इसको घर ही ला रहा था ताकि हम दोनों मिलके खाएं। कालो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अकेले अकेले खाना चाहते थे, जैसे मुझे तुम्हारी हरकतों का पता ही नहीं है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चल अब इसको उठा और घर चलते हैं, इससे पहले कि तुझे वो मनहूस टोनी चिड़िया देख ले। चल उठा। तो फिर झूठ बोल के ले आया उसे दाना। कल तू कबूतर के पास गया था और आज टोनी चिड़िया से छीन लाया। चल चल, घर लेके चल, मेहनत तो तूने करनी नहीं होती, अब तू ही उठा इसको। इसके बाद कालू कौवा उस दाने को ले जाता है और अपने घर ले जाता है।
फिर अगले दिन अरे मेरे पास तो दाना खत्म हो गया, अब घर क्या लेके जाऊं? आइडिया, मैं चील के पास जाता हूँ, वो फल देगी, उससे झूठ बोल दूंगा कि मेरी बीवी बीमार है, फिर से कल वाला झूठ, मजा आएगा। ये सब सोचकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और चील के पास जाता है। अरे कालो, तो यहाँ क्या कोई मसला है जो मेरे पास आया? कुछ चाहिए क्या? चीलती, मेरी मदद करो, मेरी बीवी बीमार है, उसे 2 दिन से तेज बुखार चढ़ा हुआ है, मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, तो तू फल लेने आया है, चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ और गोरी का हाल भी पूछाऊंगी, चल मेरे साथ। लेकिन अगर मैं अकेला ही जाऊं तो कोई मसला है क्या? मेरी बीवी है, मैं उसको फल दे दूंगा, आप मुझे फल दे दें। जाऊंगी तो मैं तेरे साथ ही, वरना फल नहीं दूंगी। और एक बात सुन, अगर ये बात झूठ निकली तो तेरी खैर नहीं कालू, समझा? इसके बाद चील फल उठा लेती है और कालू कौवे के साथ उसके घर जाती है। अरे गोरी, तुम्हें क्या हो गया? तुम कल ठीक ठाक थी, ये कालू कह रहा है कि तुम 2 दिन से बीमार हो और घोंसले में ही पड़ी हुई हो, ये सच है? अरे नहीं, मैं तो बीमार नहीं हूँ, मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ, ये देखो मैं तो ठीक ठाक हूँ। कालू, तुम झूठ क्यों बोल के आए चीलती से? डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ये बीमार होके भी ना बीमार होने की बातें करती है चीलती, समझी आप? मेरा तो दिमागी संतुलन ठीक है, लेकिन अब अगर तूने और बकवास की तो तेरा शायद बिगड़ सकता है, क्योंकि अब तुझे बहुत पड़ेंगी बेटे। बस कर कालू, बस कर, अब तेरी खैर नहीं, अपनी सजा के लिए तैयार हो जा, मैंने कहा था ना, मुझसे झूठ मत बोली। इसके बाद चील कालू कौवे को बहुत ज्यादा पीटती है। वो तो उसका पीट पीट के उसकी चोंच ही टेढ़ी कर देती है। अब कालू की चोंच टेढ़ी हो चुकी थी। अब मजा आया कालू, आइंदा के बाद तू खुद मेहनत करेगा और झूठ बोलने से पहले एक बार मुझे जरूर याद करेगा, समझा? भी एक टेढ़ी की है, अगली बार दूसरी भी करूंगी। कालू का तो खुद का मजाक बन चुका था। जो